सूर्य देवाय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। मेरे प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयां और अनंत आशीर्वाद। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश बढ़े, अंधकार दूर हो, रोग, शोक और दरिद्रता का नाश हो और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आए। भक्तों, आज की ये वाणी केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि शास्त्रों पर आधारित एक ऐसा मार्गदर्शन है जो मकर संक्रांति से जुड़े आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर देने वाला है। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। आज हम इस भ्रम को पूरी तरह शास्त्र और पंचांग के आधार पर दूर करेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है। ये पर्व सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि अन्य देवताओं को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य देव को हर मनुष्य प्रतिदिन अपने नेत्रों से देखता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्षं देवमादित्यम। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन आरंभ होता है, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण प्रारंभ होता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के क्षण को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति किसी एक निश्चित तिथि पर नहीं होती। यह कभी 13 जनवरी, कभी 14 जनवरी और कभी 15 जनवरी को भी पड़ सकती है, क्योंकि यह पर्व तिथि पर नहीं बल्कि सूर्य की गति पर निर्भर करता है। वर्ष 2026 में सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी क्षण से उत्तरायण का शुभ आरंभ होता है और यही मकर संक्रांति अवास्तविक समय है। इसलिए शास्त्र और पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 2026 बुधवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानने की कोई शास्त्रीय आवश्यकता नहीं है। उत्तरायण को हमारे शास्त्रों में देवताओं का दिन कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए एक दिन होता है, उसी प्रकार देवताओं के लिए एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का प्रभात काल माना गया है। इस समय किया गया जप तप, दान, स्नान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। इसी कारण मकर संक्रांति को महापुण्यदायी पर्व कहा गया है। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़े काले तिल डालें और हर हर गंगे का स्मरण करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। ऐसा स्नान गंगा स्नान के समान फल देने वाला माना गया है। स्नान के बाद दान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि दान इस पर्व की आत्मा है। दानम भोगनाशनम, अर्थात दान से भोग समाप्त नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पापों का नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है और पुण्य को बढ़ाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल, तांबे की वस्तुएं गरीबों को भोजन या ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। दान में वस्तु का आकार नहीं, भाव की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। तिल को पापों का नाश करने वाला और गुड़ को शुभता तथा मधुरता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बने लड्डू अर्पित करना और तिल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है। इसलिए 14 जनवरी को खिचड़ी न बनाएं, न खाएं
और न ही उसका दान करें। इसका समाधान यह है कि इस दिन तिल और गुड़ से बनी सामग्री का दान करें और खिचड़ी का दान द्वादशी अर्थात 15 जनवरी को करें। इससे एकादशी का नियम भी सुरक्षित रहेगा और मकर संक्रांति का पुण्य भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। स्नान और दान के बाद सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच से सूर्य दिखाई दें। अर्घ्य देते समय सूर्याय नमः या आदित्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य देव की ये उपासना स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल और भाग्य को प्रबल करती है। भक्तों, अब एक छोटी सी कथा सुनिए जो मकर संक्रांति के दान की महिमा को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में नंददास नाम के एक साधारण गृहस्थ रहते थे। वे बहुत धनी नहीं थे, लेकिन उनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। एक वर्ष मकर संक्रांति का पर्व आया। पूरे नगर में लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे। ये देखकर नंददास के मन में विचार आया कि उनके पास अधिक धन नहीं है, वे क्या दान देंगे। फिर उनके मन में यह भाव जागा कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं बल्कि भावना से होता है। उन्होंने घर का सादा भोजन बनाया, थोड़े तिल और गुड़ एकत्र किए और एक पुराना लेकिन साफ कंबल लेकर पास ही रहने वाले एक वेदपाठी ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि मकर संक्रांति के पावन दिन पर भगवान के नाम से ये छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से किया गया दान इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जन्मों तक साथ चलता है। समय के साथ नंददास के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, उनके कार्यों में सफलता मिलने लगी, घर में शांति बढ़ी और मन प्रसन्न रहने लगा। उन्होंने समझ लिया कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा के रूप में लौटता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान इस जन्म और अगले जन्म दोनों में कल्याण करता है। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना, संध्या समय दीपक जलाना और पितरों का स्मरण करना पितृ दोष शांति में सहायक माना गया है। यह छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। उत्तरायण हमें ये संदेश देता है कि जैसे सूर्य अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनानी चाहिए। आलस्य त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में भक्तों, पूरे विषय का सार यही है कि मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश दोपहर 3:13 पर होगा। इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना अत्यंत शुभ है। एकादशी होने के कारण चावल का प्रयोग वर्जित है और तिल तथा गुड़ का विशेष महत्व है। आशा है कि इस वाणी के माध्यम से मकर संक्रांति से जुड़ा आपका हर भ्रम दूर हुआ होगा। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। जय सूर्य देव। नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।